अनिरुद्ध गुप्ता से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सवाल है कि मैं 1 करोड़ रुपए का टारगेट है मेरा और मैं 10 साल निवेश करना चाहता हूँ। मेरी मैम जो सैलरी है वो 66,000 है, तो मुझे इस फंड में कितना अमाउंट डालना चाहिए ये मेरे को बता दीजिए। ओके, तो सुना आपने इनका सवाल। पोर्टफोलियो अगेन क्रिएट करना है, करोड़पति बनना है 10 साल में, कहाँ इन्वेस्ट करें, किन फंड्स में करें, बताइए। देखिए, उन्होंने अपनी जो करंट उनकी जो सैलरी है, काफ़ी शुक्रिया, उन्होंने वो सैलरी बता दी है। डेफिनेटली कुछ पार्ट एक्सपेंसेस के भी होंगे। 1 करोड़ के लिए कम से कम अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 31 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 करोड़ हासिल करने के लिए। 12% अनुमान अगर मैं लगाकर चलूँ, अगर वही चीज़ उनको अगर एसआईपी करनी है तो कम से कम 44,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी उनको, और वो 44,000 की एसआईपी 12% अनुमान से वो 1 करोड़ 10 साल में जुटा पाएंगे। तो आपका एक्सपेंसेस देख लीजिए, कम से कम 44,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर लमसम वो 31 लाख अभी कर सकते हैं तो 1 करोड़ जुटा पाएंगे। 4 फंड यहाँ पे मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो कॉन्ट का बिजनेस साइकिल फंड है, उसमें वो 14,000 की एसआईपी करे। एचडीएफसी का फोकस फंड है, उसमें वो 10,000 की एसआईपी कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई का एक एसेट एलोकेटर करके फंड है, उसमें 10,000 कर सकते हैं। और महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप, और उसमें भी वो 10,000 कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 44,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी आपको अगर 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना है तो, या फिर 31 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट। इतना पैसा नहीं डाल सकते हैं तो स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट थोड़े अमाउंट के साथ। धीरे धीरे हर महीने या हर 6 महीने, साल भर में अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज कीजिए ताकि अपने गोल को हासिल कर सके या नजदीक पहुंच सके। फंड्स कौन से ले सकते हैं? एचडीएफसी फोकस फंड, आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर फंड, महिंद्रा लार्ज एंड मिड कैप, या फिर क्वांट बिजनेस साइकिल फंड। तो ये 4 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। अगर 44,000 की इमीडिएटली कर सकते हैं तो 10,000 आप डालिए इन 3 फंड्स में, जो कि एचडीएफसी फोकस्ड, आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर, महिंद्रा लार्ज एंड मिड कैप है। क्वांट बिजनेस साइकिल फंड में आप 14,000 पर मंथ डाल सकते हैं। इसी रेशियो में कम एसआईपी के साथ भी आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, अब पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल, बताइए आपकी चॉइसेस क्या है? दीपाली जी, मेरे भी टॉप 4 फंड्स जो भी मैंने उनको सजेस्ट किया अनिरुद्ध जी को, वैसे ही है। कॉन्ट का बिजनेस साइकिल काफ़ी अच्छा स्टॉक पिकिंग है अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कौन से बढ़ेंगे कौन से नहीं, उसके हिसाब से कॉन्ट बिजनेस साइकिल फंड। फोकस्ड फंड 30 से 32 स्टॉक्स में निवेश करता है। कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक का पोर्टफोलियो है एचडीएफसी फोकस फंड। आईसीआईसीआई का एसेट एलोकेटर 4-5-6 फंड का मिक्सचर करके उन्होंने एक आईसीआईसीआई का एसेट एलोकेटर डेट इक्विटी का रेशियो मैनेज करके करता है। और एक लार्ज एंड मिड कैप में यहाँ से अगर एक्सपोजर लेना है, लार्ज कैप हम सजेस्ट करते हैं ये मार्केट से, और मिड कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, तो महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ओके, चलिए, तो क्वांट बिजनेस साइकिल फंड, एचडीएफसी फोकस फंड, आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर फंड और महिंद्रा लार्ज मिड कैप। शुक्रिया विरल शो में आने के लिए और अपनी चॉइसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी सिंधी सी आवाज़ पर। नमस्कार।